नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 2007 से इलेक्शन छात्र संघ का जो इलेक्शन है स्टूडेंट यूनियन का, वो इलेक्शन नहीं हो रहा है। बीच में सरकार ने रिवोक किया था और एक टेन्योर में एक इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार इलेक्शन छात्र संघ का नहीं हो रहा है। यानी स्टूडेंट यूनियन का जो भी इलेक्शन होते थे वो नहीं हो रहे हैं। उसकी मांग को लेकर करके पिछले 8 दिनों से यहाँ पर कुछ छात्र जो धरना दिए हुए हैं। शुरू में सिर्फ उन्होंने धरना दिया, फिर उन्होंने भूख हड़ताल किया, अब वो आमरण अनशन पर आ गए हैं। इसी बीच एक घटनाक्रम होती है जिसमें 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ती है और उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जो कि हमने आपको न्यूज में दिखा चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा है। आज यहाँ पर बड़ी तेजी से घटनाक्रम हो रहा है और ये पूरा का पूरा एपिसोड पॉलिटिकल इश्यूज में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी की मेन बॉडी यहाँ पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं, विधायक विजय बहादुर जी। महानगर की इकाई मौजूद है, यहाँ पे जिला की इकाई मौजूद है और वो यहाँ पर छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। और साफ साफ उनका कहना है, हमारे सूत्रों से और हमारे संवाददाता ने जो बात किया है, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है, उसमें यही बात निकल करके आ रही है कि जब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तब तक संघर्ष चलता रहेगा और हम इन छात्रों के साथ हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी नेता आए हैं उनसे बात करने की, हम कोशिश करेंगे जो धरने पर बैठे हैं उनसे बात करने की। शासन की मांग के लिए यहाँ पर आज 8वें दिन धरना चल रहा है। प्रशासन को याद नहीं रहा है। आपका तो इस यूनिवर्सिटी से बड़ा लंबा लगाव रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन हठधर्मिता कर रहा है, यह उचित नहीं। विश्वविद्यालय के द्वारा ही कार्य परिषद के द्वारा पास किया गया है लिंग 2 सिफारिश की, और उसके पहले भी छात्र संघ का संविधान यहाँ रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कार्य परिषद द्वारा पास किया है, उस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो शासन ने भी पास की कि किसी भी सत्र के शुरुआत से 4 से 8 सप्ताह के अंदर छात्र संघ का चुनाव संपन्न करा गया और अनिवार्य भी बताया गया है उसी संविधान। तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं कर रहा है तो ये हठधर्मिता है। एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी राजनीतिक पार्टी ने इनको समर्थन दिया है। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके हर कदम के साथ मेरा पूर्ण समर्थन है। विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और विश्वविद्यालय का आजीवन सदस्य होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं विद्यार्थियों द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आंदोलन किया जाए, मैं उसका समर्थन करूँ। पूर्व में लगातार ऐसा होता रहा है कि वर्तमान के लोग आंदोलन करते हैं और पूर्व के लोगों को बुलाते हैं और अपना मार्गदर्शन करते हैं। तो वर्तमान में बैठे हुए लोग विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव के लिए जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, अगर हम लोगों की जितने भी पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी, हम इनके आंदोलन में इनके कदम से कदम मिलाकर के इनका मार्गदर्शन करने का प्रयास काम करेंगे और इनके साथ चलने की। आप यहाँ के प्रेसिडेंट रहे स्टूडेंट यूनियन के जी, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं करा रही है यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव? क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है, क्या मूल टेक्निकल वजह क्या है? टेक्निकल वजह यह है कि आप तो विद्यार्थी रहे हैं, विश्वविद्यालय से पढ़ के आप के निकले, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे पत्रकार की भूमिका हो चाहे प्रशासन की भूमिका में, हर व्यक्ति विश्वविद्यालय से पढ़ के निकला, आज अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है। मूल वजह यह कि जब छात्र संघ मजबूत होगा तो आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों जो आप संपादित करते हैं उस पर विद्यार्थी संघ जो है, छात्र संघ नजर रखता है, और जो विद्यार्थियों का शोषण होता है उस पर छात्र संघ सजग रहता है। तमाम कोर्स खत्म कर दिए जा रहे हैं, तमाम सीटों की संख्या घटाई जा रही है। यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल का विश्वविद्यालय, यह ऑक्सफोर्ड नहीं है। यहाँ गरीब विद्यार्थी अपने गांवों से 10 किलो चावल और 5 किलो आटा और 2 किलो दाल और 10 किलो आलू लेकर के विद्यार्थी पढ़ने आता है। वहाँ यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आता। यहाँ सीटों की संख्या चाहिए कि विद्यार्थी पढ़े। इसी विश्वविद्यालय में आप भी विद्यार्थी रहे, 25-25 हजार विद्यार्थी हुआ करते। इवनिंग कक्षाएं चला करती थी। विश्वविद्यालय प्रशासन हठधर्मिता नहीं कर पाता था। विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार में जब लिप्त होता था तो छात्र संघ उसकी खुलासा करती थी। आप पूर्व में देखे हैं तमाम कुलपतियों के खिलाफ कितनी जांच हुई और क्या क्या दुर्दशा हुआ। आज विश्वविद्यालय प्रशासन कोई रुकावट न हो उनके कार्य में,
वो अपनी मनमाजीपन कर सके, वो जो चाहे वो कर सके। इसलिए छात्र संघों को समाप्त किया जा रहा है कि छात्र संघ अगर बहाल होगा तो छात्र संघ मुखर होगा, तो ये मुखर होगा तो इनके लिए दिक्कतें पैदा होगी। इसलिए छात्र संघों को समाप्त कर दिया जाए। एक इलाज इनके लिए सबसे आसान है, वही ये करते हैं। हम इस आंदोलन की बात करें तो जब पहले दिन डंडा मार्च शुरू हुआ था तो पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया, यूनिवर्सिटी से कोई टर्न अप नहीं हुआ। देखिए, पुलिस डिटेन करे ये कोई अपराधी थोड़े। 2 दिन पहले नहीं, मतलब कोई यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन कोई गया नहीं बात करने के लिए, यही तो बदतमीजी, हमारे छात्र हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यही तो बदतमीजी है। दूसरा, या 2 दिन पहले 2 बच्चों की तबीयत गड़बड़ हुई, फिर भी विश्वविद्यालय का कोई नहीं यहाँ पे मौजूद। देखिए, विश्वविद्यालय नहीं, जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जब कोई आमरण अनशन, प्रशासन यहाँ पर है ना, विश्वविद्यालय का प्रशासन है, तो आप देख लीजिए कितनी हठधर्मिता है। यह विद्यार्थी जो बैठे हैं इनका बोनाफाइड स्टूडेंट है, इनका विद्यार्थी है, और आपके परिसर में भूख हड़ताल कर रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा परंपरा रहा है और ऐसी व्यवस्था रही है कि हम लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग सूचना देते थे, और जिस दिन बैठते थे जिला अस्पताल से डॉक्टर आते थे, वो आपकी पूरे शरीर की जांच करते थे, और प्रतिदिन आते थे। पुलिस का लाइन ऑर्डर बनाने का काम है, पुलिस लाइन ऑर्डर बनाए, लेकिन हमें ये कोई बताए कि ये विद्यार्थी कहाँ बस फोड़ रहा है, ये बैठा हुआ विद्यार्थी कहाँ आगजनी कर रहा है। यह तो हमारे संवैधानिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो अधिकार है, उस अधिकार के अंतर्गत अपनी बात को कह रहा है, अपने अधिकार को मांग रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को आना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, और जो इनकी वाजिब मांगे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर हस्तक्षेप करना सही है? इसको मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। बिना प्रशासन के, ये बिना प्रैक्टर के अनुमति के वो अंदर परिसर में आ ही नहीं सकते हैं। ये तो दुर्भाग्य है ना। जो गिरफ्तारी हुई थी वो तो ये तो अपने आप को गिरवी रखना है, चाटुकारिता है, हठधर्मिता है। हमको बदतमीजी करनी है, हमको हिटलरशाही करनी है, तो हिटलरशाही किसके बल पे करेंगे? पुलिस के बल पे ही तो करेंगे। तो पुलिस को अधिकार दे रहे हैं, पुलिस को असीम शक्ति से ये वो कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय परिसर के अंदर क्यों आएगी पुलिस? उसका काम क्या है? अभी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति? जो भी है बैठे हुए विद्यार्थी तय करेंगे, हम उनके साथ हैं। आज यहाँ पर छात्र संघ के सपोर्ट में आप आए हुए हैं। कल आपका छात्र संघ सभा जो था वो यहाँ मौजूद था, आज मेन बॉडी यहाँ मौजूद है। आगे की रणनीति? देखिए, रणनीति ये अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए छात्र संघ का होना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे अपनी समस्या को लेकर के अपने शिक्षक के सामने, अपने कुलपति के सामने, अपने भाइयों के साथ संघर्ष करके अपनी बात को रख करके आगे बढ़ेंगे, हम वही जानते हैं अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनका अगला कदम भी होगा। आज हम इसलिए समाजवादी साथी के लोग यहाँ साथ बैठे हैं कि ये बच्चों हफ्तों दिन से ऊपर भूख हड़ताल पर बैठे हुए, गूंगी बहगी सरकार और उनके कुलपति के चेहरे पर जू नहीं रेंग रहा है कि ये बच्चे को भूख हड़ताल तोड़वाई जाए, और वह उनको अवसर दें कि यह एक तरीके से अच्छे लोक व्यवस्था के लिए और छात्र संघ का चुनाव आवश्यक है कि ये बच्चे अपनी समस्याओं के साथ भी लड़ेंगे, और यहाँ से ऊपर उठ करके जैसे इसी गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारे प्रदेश में दूरसंचार मंत्री भी बने, हमारे प्रदेश में कल्पना राज जैसे नेता को पैदा किया, वीर बहादुर सिंह जैसे लोगों को पैदा किया, और हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि जो बच्चे पढ़े लिखे राजनीति पे कदम रखेंगे तो अच्छा लोक की व्यवस्था होगी, लोकतंत्र की व्यवस्था होगी, जिससे लोगों को अच्छी समर्पित सेवा दे सकते हैं। तो लोकतंत्र ये कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि इस दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से और पूरे देश प्रदेश की यूनिवर्सिटियों से बच्चे निकलें और अच्छे लोक की स्थापना हो और लोकतंत्र की स्थापना हो। अडानी अंबानी के इशारे पर चलने वाली है सरकार, इसको हम लोग समझाना चाहते हैं कि आप अच्छे जनप्रतिनिधि को दीजिए, अच्छी सेवा दीजिए, ईमानदार लोगों को दीजिए, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले लोगों को यही यूनिवर्सिटी पैदा करती है। इसलिए हम लोग आज कहीं न कहीं यहाँ यूनिवर्सिटी के चुनाव की बहाली के लिए हम इन बच्चों के साथ आज करें। 2007 में बसपा की गवर्नमेंट जब थी यहाँ पर तो उन्होंने इसको बैन किया था शासन चुनाव। 7 के बाद 7 से 12 समाजवादी की सरकार थी, क्यों नहीं उस ऑर्डर को रिवोक किया गया? मित्र,
आप लोग तो आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ के साथी हैं। हम सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी का केंद्र क्या होता है और यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी क्या होती है। आप तो जानते हैं कि कुलपति कौन है, कुलाधिपति कौन है और कहां से व्यवस्था चलती है। तो मित्र, कैसे आपने इस बात को उठा दिया, हम आपको क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते। हम आप सब लोग समझ सकते हैं यह कहीं न कहीं यह सही है। हम लोगों ने प्रयास किया कि चुनाव होने चाहिए थे। हम लोगों के प्रयास से उस समय स्टार्ट भी हुए थे, आप देखा होगा कि जी लेकिन हुए भी, लेकिन कुलाधिपति कौन होता है आप ये समझते हैं, और ये केंद्र सरकार की बॉडी गवर्न करती है यूनिवर्सिटियों को। हम समाजवादी साथी अपनी सरकार में भी चाहते थे चुनाव हो और कुछ जगह हुए भी। तो मित्र, हम लोग उसके समर्थक हैं और हमेशा समर्थक रहेंगे। अगर ये न तो शासन न तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन समझ रहा है इस बात को, तो ये कहाँ तक लड़ाई जाएगी? यह जहां तक लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग समाजवादी साथी के हैं। हम लोग संघर्ष पर विश्वास रखते हैं और राजनीति इसीलिए होती है समर्पण भाव की। तो हम लोग समर्पित भाव से बच्चों के साथ खड़े रहेंगे और हम लोकतंत्र की बहाली तक इनके साथ रहेंगे। छात्र संघ के चुनाव के बहाली तक इनके साथ खड़े रहेंगे। आज जो यहाँ पर अनशन बच्चे कर रहे हैं उसके समर्थन में आज समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव हम लोगों के बीच में आज नहीं है, लेकिन अपने जीवन में जीते जी छात्र संघ के और छात्र नेताओं का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। आज वर्तमान सरकार में छात्रों का जो हक है, अधिकार है, वह हक और अधिकार को छीना जा रहा है, मिटाया जा रहा है। गोरखपुर विद्यालय में कई ऐसे छात्र हैं, 4-5 ऐसे छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी जो जायज़ मांग है कि छात्र संघ का चुनाव बहाल हो, और जब बहाल होगा तो स्वाभाविक है कि अच्छे लोग चुन करके जो जनहित की समस्याओं को जानते हैं जब निकलेंगे तो प्रदेश और देश की राजनीति में जाएंगे और किसान, नौजवान, छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे। ऐसी स्थिति में ये निरंकुश सरकार, तानाशाही सरकार छात्र संघ का चुनाव बहाल नहीं करना चाहती है। तो ये जो लोग धरना पर और भूख हड़ताल बैठे हैं, समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर यूनिट पूरी तरह से समर्थन करने के लिए आई है। हम समाजवादी पार्टी के लोग इस धरने का और इस भूख हड़ताल का समर्थन करते हैं। इस लड़ाई में जहां भी जो भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी के साथ, पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करेंगे। इस वक्त मौजूद है महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के शब्बीर कुरैशी, समर्थन दे रहे हैं। देखिए, आज हम लोग आए थे जो गोरखपुर के 5 छात्र जो गोरखपुर में छात्र संघ बहाली को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन इनके उस भूख हड़ताल को आया था समर्थन देने के लिए, और समर्थन देने के बाद हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है कि जब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मानता है तब तक समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इनके समर्थन में खड़ा रहेगा। आधी रात में भी अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी के लोग इनके समर्थन में खड़े रहेंगे और समाजवादी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगी। ये संघर्ष कब तक चलेगा? जब तक इन छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है, जब तक इन आंदोलनकारियों की बातों को नहीं सुना जाएगा, जब तक कुलपति महोदया इनकी आके दर्द को नहीं सुनेंगी, तब तक समाजवादी पार्टी इनके संघर्षों में शामिल रहेगी। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है, और वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तुम जालिम कहाँ तक है, तू जालिम कहाँ तक है। तो ये थे शब्बीर कुरैशी जी। इनका साफ साफ यहाँ पर ये कहना था कि इनका संघर्ष जब तक चलेगा तब तक समाजवादी पार्टी इनके साथ है। आइए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं जो संघर्ष यहाँ पर लगातार करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर लगातार यहाँ पे धरने पर लोग बैठे हुए हैं। क्या है अब अगली रणनीति? क्योंकि अभी तक प्रशासन, न विश्वविद्यालय प्रशासन, न नॉर्मल प्रशासन, कोई तो सुन नहीं रहा।
और रणनीति यही है कि दधीची की तरह ये विद्यार्थी भी अपनी हड्डियों को गलाने का निर्णय ले चुके हैं। लड़ाई आर पार की तय है, या तो इस पार या तो उस पार। बस एक ही स्पष्ट मांग है कि जब तक गांधीवादी तरीके से काम चल सकता है हम चलाएंगे, जब तक धमनियों में रक्त का प्रवाह है हम काम करते रहेंगे। छात्र संघ की बहाली का मांग ये छात्र नेता करते रहेंगे और हम इनका समर्थन करते रहेंगे। आज किसी की तबीयत बिगड़ी है क्या? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सतीश प्रजापति के पेट में लगातार दर्द है। आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है और ये विद्यार्थी बिना अन्न के, बिना कुछ खाए पिए, खाली पानी के सहारे जिंदा है। और जब तक इनकी सांसें चल रही हैं, ईश्वर से दुआ है कि लंबे समय तक सांसें इनकी चले और इनकी सांसों के साथ हमारे क्रांतिकारी हौसले भी इनके साथ लगे रहें। मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ? बिल्कुल, मेडिकल टीम रोजाना आती है। उसके लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद कि उन्होंने इसका ख्याल रखा कि मेडिकल टीम आती रहे। लेकिन हमारी आपके माध्यम से अभी भी मांग है कि यहाँ एक डॉक्टर की मौजूदगी हम 24 घंटा चाहते हैं। सभी की स्थिति नाजुक बनी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं। आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है, जबकि अभी 2 दिन पहले 2 लोगों की तबीयत गड़बड़ हुई थी, जिसको लेकर करके वहाँ पे जिला अस्पताल ले जाया गया था। उनका फिर वहाँ प्राथमिक उपचार हुआ, ड्रिप वगैरह लगी और उसके बाद फिर वापस ये हड़ताल पे आकर करके मौजूद है, यहाँ पर हड़ताल ये कर रहे हैं और लगातार इनकी यही मांग है। अभी एक मांग और बढ़ गई है कि यहाँ पर इनका ये कहना है कि एक चिकित्सक यानी मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर तैनात किया जाए, जो समय समय पर इनकी तबीयत को देखे, क्योंकि यहाँ पर एक इस बच्चे को आप देख सकते हैं, इसकी ज्यादा ही तबीयत गड़बड़ दिख रही है और वो लगातार लेटा हुआ है और बात करने की स्थिति में नहीं है। शायद जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन आखिर कान में तेल डाल करके बैठा क्यों है? क्या उनको छात्र संघ के चुनाव से कोई दिक्कत है? क्या टेक्निकल वजह है? कोई प्रशासन बात करने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर, न तो विश्वविद्यालय का प्रशासन बात करने के लिए आ रहा है, न तो एडमिनिस्ट्रेशन बात करने के लिए आ रहा है। राजनीतिक पार्टी से इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कल आपने देखा कि एनएसयूआई ने इनका सपोर्ट किया, आज आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की मेन बॉडी जो है उसने सपोर्ट किया है। जिला और महानगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लड़ाई बड़ी लंबी जाएगी। गोरखपुर से निकली हुई ये चिंगारी ऐसा ना हो कि प्रदेश सरकार तक जले और ये देश में बृहद रूप ले ले, जैसे एक वक्त था कि मंडल का रूप ली थी और मंडल लागू हुआ था। कहीं कुछ ऐसा दूर अंदेशा दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसका संज्ञान ले और तत्काल आकर के इनसे वार्ता कर करके कोई बीच का रास्ता निकाल करके इनका अनशन रुकवाए और इनका अनशन खत्म करवाए, इनका भूख हड़ताल खत्म करवाए, ताकि इनके भी जीवन के साथ ना कोई खिलवाड़ हो सके, इनका जीवन स्वस्थ रहे, ये स्वस्थ रहे और अपना जो भी शिक्षण अपना करते हैं उसको ढंग से करें। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।